हेलो स्टूडेंट्स, बालाजी राइज अप अकेडमी पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्यंजनों के प्रकार। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से हैं आधार? नंबर एक, उच्चारण स्थान के आधार पर। यानी कि हम इन व्यंजनों का उच्चारण मुख के किस भाग से कर रहे हैं, उस आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा वर्गीकरण है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर यानी कि इस किसी वर्ण को या व्यंजन को बोलते समय हमारा कौन सा प्रयत्न, यानी कि कहां से वो शुरू हो रहा है, कितना यत्न उस पर देना पड़ रहा है, ज्यादा जोर देना पड़ रहा है, कम जोर देना पड़ रहा है, श्वास वायु कैसे आ रही है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण है प्रयत्न के आधार पर। तो हम पहले वाला देखेंगे। सबसे पहले हम इस क्लास में देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण कौन कौन सा है। तो हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। पहले तो मैं बता देता हूं कि उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। तो एक बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हमने मान लिया है हमारा मुख विवर, यानी कि मुख। तो यहां हमारा हो गया कंठ। ठीक है, जो ये हमारा ये भाग है ये कंठ है। दूसरा हमारा उच्चारण स्थान है तालु, ये कंठ है। और इस स्थान पर जो, इस स्थान से जो बोला जाएगा वो कंठे बोला जाएगा, इससे जो भी बोले जाएंगे वो कंठे बोले जाएंगे। ये हमारा जो हमारा दांतों के पीछे जब भी जीभ ऊपर टकराती है चिकने भाग पे, जो बिल्कुल ऐसे कारों की शेप में है, उसको हम बोलेंगे तालु। ये हमारा तालु हो गया, और यहां से जो भी बोले जाएंगे वो तालव्य बोले जाएंगे। तीसरा हमारा हो गया मूर्धा, यानी कि दांतों के, हमारे दांतों के जो रूट है, जहां से हमारे दांत शुरू हो रहे हैं, उसके पीछे एक खुरदरा भाग है। अपनी जीभ लगाओगे तो देखोगे चिकने भाग के बाद में और दांतों के बीच में खुरदरा भाग है, जिसको हम कहेंगे मूर्धा। ये लगभग हमारे जो दांत हैं, ये ये वाला होता है मूर्धा। मूर्धा, ठीक है। और तीसरा हो गया हमारा जो दांत है, ये दंते। और नेक्स्ट हमारा जो दांतों के बाद जो होठ हैं, ये हो गए ओष्ठ है। ये हमारे उच्चारण स्थान है। तो हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर कैसे हम करेंगे। यानी कि फेफड़ों से उठने वाली वायु, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं।
फेफड़ों से उठने वाली फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों से, मुख के विभिन्न भागों से जिह्वा यानी कि हमारी जिह्वा का सहारा लेकर टकराती है। विभिन्न भागों से यानी कि जो फेफड़ों से हमारे वायु निकल रही है वो हमारी जीभ का सहारा लेकर हमारे मुख के विभिन्न भागों से टकराती, जिन्हें अवयव बोलते हैं। विभिन्न सहारा लेकर मुख के या हमारे जो स्वर तंत्री है उसके विभिन्न भागों से टकराती है। टकराती है जिससे विभिन्न वर्णों का, ये अलग अलग जगह टकरा रही है तो इससे क्या है, विभिन्न वर्णों का उच्चारण हो रहा है। अलग जगह टकराने से जिह्वा कहीं और पर टच कर रही है तो कोई और स्वर बोला जाएगा, कहीं और पे कर रही है तो कोई और स्वर बोला जाएगा, जिससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। इन जो ये उच्चारण स्थान है, इसी आधार पर इन अवयवों को वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। इन अवयव है मतलब विभिन्न स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि जीभ का सहारा लेकर फेफड़ों से उठने वाली वायु हवा मुख के विभिन्न अवयवों यानी कि भागों से टकराती है, जिससे विभिन्न स्वरों का उच्चारण होता है। इसी को हम उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं देखते हैं, पहले लिख लीजिए। ये जो है परिभाषा, डेफिनेशन आप लिख लीजिए। तो अभी करते हैं, हम इसको नहीं मिटाएंगे, हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन को मिटाएंगे, परिभाषा को मिटाएंगे। पहला हमारा है कंठ है। पहला वर्गीकरण जो है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण है कंठ है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन आपको सिर्फ मैं बताऊंगा। जिन व्यंजनों का या वर्णों का उच्चारण कंठ हमारे गले से होता है उन्हें कंठे बोलते हैं। जो कंठे है इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। और ये कौन कौन से हैं, एक तो कै वर्ग हो गया पूरा, कै वर्ग यानी कि कै, खे, गे, घे, अंगे। ये 5 जो अक्षर हैं इनको कै वर्ग के वर्ण बोलते हैं, कै वर्ग के वर्ण बोलते हैं। इसके अलावा है के अलावा विसर्ग, विसर्ग मैंने बताया था न ये स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं। ये कंठ हो गए, इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। दूसरा हो गया ख, हमारा कौन सा हो गया,
तालव्य। कंठ, कंठ से शुरू किया हमने, नीचे से ऊपर जाएंगे तालव्य। ये छोटे ऊ की मात्रा रहेगी इसमें। तालव्य यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण हमारे तालु यानी कि जो चिकना भाग है ऐसे कारो वाला उससे होता है, उसको हम तालव्य वर्ण या तालव्य व्यंजन बोलते हैं। जैसे च छ, देखो इसमें देखोगे तो हमारे जो जीभ है च छ वो चिकने वाले भाग को स्पर्श कर रही है, जिससे इनका उच्चारण होता है। तो ये जो है च वर्ग जो है वो पूरा का पूरा तालव्य है। कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ, ये, इसको च वर्ग कहते हैं। इसके अलावा हमारे दो वर्ण और हैं। कौन कौन से हैं वो? ये और श। ठीक है, इन पे सब पे हम हलंत लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे जो वर्ण है ये तालव्य वर्ण है और इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। दो हो गए। नेक्स्ट हमारा तालु के बाद क्या आता है? मूर्धा। तो मूर्धा से आपका हो गया गए, मूर्धन्य। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण या जिन वर्णों का उच्चारण हमारी जीव्या के मूर्धा के स्पर्श से होता है, जीव्या के मूर्धा के ऊपर स्पर्श करने से होता है, उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। यानी कि इनमें हमारे जीभ का जो भाग है वो मूर्धा को स्पर्श करता है। ये कौन कौन से हैं? ट, ट बोल के देखो जैसे, तो हमारा जीभ का जो अग्र पार्श्व भाग है वो हमारे मूर्धन्य मूर्धा को टच कर रहा है। तो ये कौन से हो गए? ट, ठ, ड, ढ, ण। यानी कि एक तो ट वर्ग देखते हैं कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, ण। एक तो ट वर्ग हो गया, उसके बाद र और श, र और ये वाला श, पे वाला जो श बोलते हैं जिसको श, ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, मूर्धा के बाद अब यहां से हम कंठ से चले तालु, तालु से चले मूर्धा, मूर्धा के बाद हम दांतों पर आ गए। यानी कि घ हो गया हमारा दंत्य। ठीक है, दंत्य। दंत्य कौन से हैं देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हमारी जीव्या के दांतों के स्पर्श से, हमारी जीव्या के दांतों के स्पर्श करने से होता है, उन्हें दंत्य स्वर कहते हैं। ये कौन से हो गए? जैसे हमारी जीभ हमारे दांतों को टच करेगी, स्पर्श करेगी। त, तय, देखो तय बोलते हैं हमारी, थ, थ बोलने से भी जीभ हमारी दांतों को टच कर रही है। तो ये कौन कौन से हैं? थ, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। उसके अलावा ल, से, 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 से। यानी कि ये इनका उच्चारण स्थान हो गया हमारा दंत।
यानी कि दांत। ऊपर वालों का उच्चारण स्थान हो गया मूर्धा, मूर्धन्य का उच्चारण स्थान मूर्धा। अगला हमारा है होठ। हमारे जो होठों से बोले जाएंगे वो, यानी कि जो वर्ण होठों की सहायता से बोले जाएं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओष्ठ यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण होठों की सहायता से हो उन्हें ओष्ठ कहते हैं। कौन कौन से हैं खुद बोल के देखो। प, प में दोनों होठ आपस में बंद हो गए खुलते हैं। प, फ, ब, भ, म, व। ठीक है। प, फ, ब, भ, म, व। एक प वर्ग के अलावा व भी जो है वो ओष्ठ है। उसके अलावा कुछ ध्यान देने, ये हमारा टोटल इन आधारों पर वर्गीकरण है। उच्चारण स्थान के आधार पर टोटल ये 5 वर्गीकरण है। इनके अलावा कुछ विशेष वर्गीकरण और हैं जिनको हम अभी देखेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, अभी आप लोगों ने देख ही लिया है। प्रत्येक वर्ग के जो पंचमाक्षर है, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर है, उसका उच्चारण करते समय जो हमारे फेफड़ों से वायु बाहर आती है वो मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर आती है, इसलिए इनको नासिक्य भी कहा जाता है। नासिक्य वर्ण। ठीक है। यानी कि कुछ वायु मुख से बाहर आती है और कुछ वायु नाक से भी बाहर निकलती है। जैसे प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग का पंचमा अक्षर, पांचवा अक्षर, ख वर्ग का, सॉरी क वर्ग का, च वर्ग का, और जितने भी वर्ग हैं उनका पांचवा अक्षर। ये कौन कौन से हैं? क वर्ग का ङ, बोल के देखो ङ। त वर्ग का त, थ, द, ध, न। न में कुछ वायु मुख से निकल रही है और कुछ नाक से भी, न, न। ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग का त, थ, द, ध, न। च वर्ग का च, छ, ज, झ, य। यानी कि ये जो अक्षर हैं इनको हम नासिक्य कहते हैं। ये जो 5 वर्ग के पंचमाक्षर हैं इनको नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा व और फ का उच्चारण करते समय नीचे का होठ ऊपर वाले दांतों को स्पर्श करता है। यानी कि इनको क्या कहेंगे हम? ये जो हमारा होठ है नीचे का वो ऊपर के दांतों को, व ये देखो दांत इस होठ को दबा रहे हैं। फ एक झटके से वायु निकल रही है लेकिन ये हमारा दांत को भी दबा रहे हैं, इसलिए इनको हम दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब है दंत प्लस ओष्ठ, इससे मिलके बना है दंतोष्ठ। इसमें कौन सा है? व और फ। इन दोनों का उच्चारण करते समय नीचे का होठ और ऊपर के दांत आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए ये 2 स्थानों से मिलकर उच्चारण होता है, इसलिए इनको बोलते हैं दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं।
ताकि आपको कहीं भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप आराम से बता दो। है वह विसर्ग, है और विसर्ग का उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान, हमारा ये काकल स्थान होता है, उससे होता है। हमारा किस किस का? है का और विसर्ग का। तो इन ध्वनियों को काकल्य ध्वनि कहते हैं। है विसर्ग, यानी कि जिसमें ऐसे दो बिंदी लगी रहती है। काकल्य, ये हमारा जो काग, काग बोलते हैं इसको, काग, ऐसे तंतु टाइप नीचे की तरफ आप देखोगे हमारे यहाँ पर निकला रहता है, बाहर की तरफ लटका रहता नीचे। तो उस उच्चारण स्थान से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें काकल्य वर्ण भी कहते हैं। है और विसर्ग है, इनको काकल्य कहते हैं। उसके अलावा ऊपर के दांतों व मसूड़ों के जो स्थल है, जो नीचे के स्थल हैं, संधि स्थल, यानी कि हमारे दांत और ये मसूड़े जो है, इनका जो संधि स्थल है उससे थोड़ा ऊपर का जो भाग है वो वत्स्र कहलाता है। जो यानी कि हमारे जो दांतों और मसूड़ों का संधि स्थल है उससे थोड़ा सा जो ऊपर का भाग है उसे वत्स कहलाता है। और इनके उच्चारण करते समय जो जीभ है वो हमारे वत्स को टच करती है। तो उन वर्णों को वत्स्र ध्वनियां कहलाते हैं। वत्स्र ध्वनियां कहलाते हैं। ये कौन कौन से हैं? ल, से, जय, ये सब हमारी ल, से, जय, ये सब हमारी वत्स्र ध्वनियां हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।